नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वैसे आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका त्यौहार अच्छे से गुजरा होगा। ठीक, चलिए कहानी शुरू करते हैं हम। तो अभी तक आपने सुना कि पुलिस अविनाश के घर आती है और अविनाश को कहती है, ब्लेम करते हुए, कि ये सब तो तुमने ही किया ही होगा, क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं मारपीट करते हैं और कहते हैं कि सब ठीक है हमारे बीच। तो अविनाश कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अविनाश के ऐसा कहने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं सुनती है और पूरे घर की जांच करती है। जब पुलिस घुसने के बाद किचन जाती है पहले, तो देखती है बेसिन में टूटा हुआ कप, और उसे देखकर पुलिस समझ जाती है कि वार तो यहीं किया गया था। चीना मिट्टी का कप टूटकर बेसिन में रखा हुआ है, यानी कि हमला यहीं हुआ है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बेडरूम में बेड पर तुम्हारा उसका खून देखकर। तो फिर पुलिस फिर जाती है बेडरूम, देखती है कि हाँ, पिलो में तो खून लगा हुआ है। मतलब हाँ, किसी ने उसे यहाँ से उठाकर फिर वहाँ पे ले जाकर लेटा दिया। पुलिस ये बात तो समझ गई थी और उसके बाद ये देख रही थी पुलिस कमरे में। तभी अविनाश फिर कहता है, देखा, मैंने कह रहा हूँ ना कि ये सब मैंने नहीं किया, कोई और था। मतलब वो वासुदेव ने ये सब किया। उसने पहले अमृता को यहाँ चोट पहुँचाई और फिर कमरे में ले जाकर सुला दिया, और मुझसे कहने लगा कि उन दोनों के बीच पहले से बहुत कुछ चल रहा है और मैं यहाँ से चला जाऊँ, और तुमने गुस्से में आकर उसे निकाल दिया है ना, यही कह रहे हो। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने अमृता को देखा और उसके बाद मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। और और मैं तुम खांसना बंद करो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम बीमार हो गए हो। मैं तो बीमार हो ही जाऊँगा ना। मेरी गर्लफ्रेंड बीमार है और आप यहाँ मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। मुझे उससे मिलने भी नहीं दिया आपने ठीक से। वो कैसी होगी, कितने दर्द में होगी। तुम्हें उसके दर्द की चिंता है। मुझे लगता है अगर सच में तुम्हें चिंता है तो मुझे सोचना पड़ जाएगा कि ये सच में तुमने किया या किसी और ने। लेकिन अगर तुम्हें चिंता नहीं है तो तुम यहाँ बस दिखावा कर रहे हो, समझे। और मुझे दिखावटी लोग बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए अपना मुंह बंद करो और मुझे जांच करने दो। जांच करने के लिए बचा ही क्या है, सबूत सारे आपके सामने हैं। उस अविनाश को पकड़िए, मतलब उस वासुदेव को पकड़िए। कब क्रिमिनल अपना नाम जल्दबाजी में ले ही लेता है। मैंने कहा ना, मैं अपना नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा ना, उसने किया ये सब। उस वासुदेव ने मेरी गर्लफ्रेंड को मारना चाहा। अच्छा, पर इसका कोई प्रूफ है या कोई सीसीटीवी कैमरा या कुछ है? आपको सड़क पर मिल जाएगा। ठीक है, हम जांच करके देखते हैं। तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। चाहो तो यहाँ आराम कर सकते हो अपने घर में, और सोचो कि तुमने क्या कुछ नहीं किया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैं यहाँ आराम नहीं कर सकता, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। क्यों? सबूत मिटाने के लिए उसे जान से मारोगे? मैंने कहा ना, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, मैं उसका ख्याल रखूँगा। तुम यहीं रहोगे। अगर ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हें घर की बजाय जेल में ले जाकर रखना पड़ेगा मुझे। तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अमृता के कमरे के बाहर गार्ड रख दीजिए। अगर मैं नहीं तो वो तो जाएगा उसे हार्म करने के लिए। आप मुझ पे नज़र रख रहे, ठीक है, लेकिन अमृता पे भी नज़र रखिए। वो वासुदेव उसे मारने के लिए फिर जाएगा। अच्छा, वहाँ के डॉक्टर क्या भांग पी के हैं जो वहाँ के डॉक्टर उसे बचाएंगे नहीं? जब वो आदमी मेरे घर में आकर मेरी गर्लफ्रेंड को मार सकता है तो वो तो हॉस्पिटल है। डॉक्टर पेशेंट की जिम्मेदारी लेते हैं, पेशेंट की हिफाजत करने की जिम्मेदारी नहीं लेते। उन्हें बचाना डॉक्टर का काम होता है, लेकिन उन्हें
क्रिमिनलों से प्रोटेक्ट करना ये आपकी ड्यूटी है। अगर आपको मुझ पे शक है तो ठीक है, मैं यहीं रहूँगा, लेकिन आप चाहें तो आप खुद जा कर के वहाँ पे रह सकते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ वो वासुदेव वहाँ ज़रूर आएगा। वो कहीं उसे मार ना दे। मैं कह रहा हूँ, आप प्लीज़, आप चाहें तो मुझे लॉकअप में बंद कर दीजिए, मैं पूरी रात आपके पास रह लूँगा। लेकिन आप चाहें जो कीजिए मेरे साथ, लेकिन उसे प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर मैं खुद जाऊँगा। ज़्यादा हीरो मत बन, जितना कहा है उतना कर। जितना कहा है उतना ही कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि ज़्यादा करोगे तो पुलिस स्टेशन में घुसा दे, तो वही मैं चाहता हूँ। आप मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाइए, मैं जेल में बंद रह लूँगा रात भर, लेकिन आप हॉस्पिटल में रहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ वो ज़रूर आएगा। अगर वो आया और उसने मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ कर दिया ना, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। फिर पुलिस एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं, क्या लगता है, क्या इसकी बात में सच्चाई है? सर, हमको तो लगता है कि इसे पुलिस स्टेशन में रख लेना चाहिए, और इससे हम भी निश्चित रहेंगे कि ये तो कुछ नहीं करेगा। और इसकी गर्लफ्रेंड जो हॉस्पिटल में है, उसके पास हम रहते हैं। अगर वहाँ पे कुछ होता है तो इस पे शक जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ये भी बेगुनाह साबित हो जाएगा और असली क्रिमिनल भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, तुम बात तो बिल्कुल पॉइंट की बात कर रहे हो, ये सही है, ये भी करके देख लेते हैं। तो तुम लोग जाओ इसे पुलिस स्टेशन लेके, और वहाँ जेल में इसे भरने के बाद कंफर्म कर देना मुझे। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। ठीक है सर। सर हॉस्पिटल चले जाते हैं। सर का नाम बहुत अजीब सा रहता है, जिसे पढ़ने में अविनाश का दांत टूटने लगता है। अविनाश कहता है, सर आपका नाम क्या है? क्यों? पहले तो आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, दूसरी तो आपका नाम जो नेम प्लेट में लिखा है वो क्या सच में है? क्यों, मेरे नाम में क्या प्रॉब्लम है? तुमको क्या लगता है मेरा नाम क्या है? अब मैं बोल नहीं सकता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो समझना समझो, अब अंदर जाओ। कुछ बोलते ही नहीं है। अविनाश मुंह बना करके चला जाता है। फिर उसके दोस्त फिर उसे कॉल करते हैं पुलिस स्टेशन जाने के रास्ते में। फिर वो फ़ोन उठाता है, जहाँ गार्ड्स कहते हैं, क्या फ़ोन रखो, फ़ोन में बात करना अलाउ नहीं है। हम आपकी मर्ज़ी से आपके साथ जा रहे हैं ना, तो कम से कम अपने दोस्तों को बता तो दूँ कि हाँ, कहाँ ख्याल रखना है, कहाँ नहीं रखना। अब तुम्हारे दोस्त आएंगे, मतलब तुम मरवाने का प्लान पक्का बना के रखे हो, खुद नहीं तो अपने दोस्तों के हाथों से मरवाओगे। नहीं करवाएंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बस अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हाँ मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। ठीक है। और वैसे भी वहाँ सर हैं, तो फिर आप इतना टेंशन क्यों रह रहे हैं? मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। ठीक है, ये तो समय बता देगा। हाँ हेलो, कहाँ हो यार? मैंने डॉक्टर से सुना तुम जेल में, मतलब तुम हॉस्पिटल में हो, क्या हुआ है? अभी तो मैं जेल में हूँ। तुमने सही कहा, तुम सच में जेल में हो? क्या हुआ है? तुम ना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों को मज़ा आ रहा है ना, कोई फिल्मी सीन चल रही है क्या? नहीं नहीं यार, देखो, हम जानते हैं हमारा दोस्त क्रिमिनल है ही नहीं, तो जो भी हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तुमको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं। कौन है तेरे बगल में? गार्ड्स है, मतलब
गार्ड? हाँ, वो क्या बोलते हैं उनको, हवलदार। मतलब तो सच में पुलिस स्टेशन में है? हाँ भाई, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा तुम लोग आ गए क्या? आ गए तभी तो फ़ोन किया है। अच्छा, हमें डॉक्टर से पता चला इसलिए हमने फ़ोन किया। हम लोग अभी एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं तो डॉक्टर का मैसेज आया हुआ था बहुत सारे। हम लोग अभी पुलिस स्टेशन आते हैं, ठीक है? नहीं, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, आराम करो। तुम लोग बस अगर कर सकते हो तो वासुदेव को ढूंढो। वासुदेव? उसने अमृता पे हमला किया। अमृता अभी हॉस्पिटल में है। उसका पूरा चेहरा उसने जला दिया। क्या? मतलब इसलिए तुझे पुलिस लेके जा रही है? अभी तुमको क्या लगा था हमारे साथ क्या हुआ है? हमको लगा तुमने कोई ट्रैफिक रूल मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा और इस बात के लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? गजब बात है तुम लोगों का। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत सीरियस मैटर है। ठीक है। अ, सर, आपके दोस्त ने तो कांड कर दिया। क्या हुआ है? आप जानना चाहते हैं तो खुद इसके मुंह से सुनिए। सर, आपके एम्प्लॉय को जल्दी से ढूंढिए। उसने अमृता को जान से मारने की कोशिश की। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। उस अच्छे लड़के ने अमृता के साथ जो किया है उसके बाद आप कहेंगे अमृता हॉस्पिटल में है। ठीक है, मैं समझ गया। फ़ोन रखो। फ़ोन रख देता है अविनाश और उसके बाद फिर सभी लोग वासुदेव को ढूंढने में लग जाते हैं। सभी अपना अपना सामान एक जगह पे लाकर रखते हैं और फिर वासुदेव को ढूंढ पहले तो सभी लोग टैक्सी करते हैं, उसके बाद सर के ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के दौरान सर वासुदेव को कॉल करते हैं, बहुत बार कॉल करते हैं, रिंग होता है लेकिन वासुदेव फ़ोन नहीं उठाता। फिर जैसे ही सर ऑफिस पहुंचते हैं उसके बाद सारा सामान सबसे कहते हैं कि मेरे ऑफिस के चैम्बर में रख देते हैं। उसके बाद फिर वासुदेव को ढूंढने निकल जाते हैं। उसके बाद सभी लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन सर का कॉल इतनी बार सर ने कॉल किया होता है लेकिन फिर भी वो एक बार भी नहीं उठाता। फिर अचानक से वो फ़ोन रिसीव कर लेता है और कहता है, यस सर, बोलिए, क्यों फ़ोन किया है? तुमने जो किया उसके बाद भी तुम्हें जानना है कि मैंने क्यों फ़ोन किया? अरे सर, ये बात नहीं करनी थी। आपको पता चल गया? हाँ, मुझे पता चल गया। आपके साथ उसके दोस्त सब है ना? क्योंकि वो तो पुलिस स्टेशन में है। तुम्हें सब पता है ना? कैसे नहीं पता होगा? मैंने जो किया उसकी सज़ा किसी न किसी को तो मिलनी ही चाहिए। वैसे भी मैंने जो किया है वो मैंने अपने प्यार के लिए किया। अगर वो मेरे साथ नहीं चल सकती तो उसे मेरे साथ चलने के लिए मनाना तो पड़ेगा ना। इसलिए मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। अब अगर वो नहीं मानी तो बात अलग है, लेकिन उसे मानना तो पड़ेगा। जो मैं चाहता हूँ वो तो होकर रहेगा। तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने सोचा था तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने उसके साथ ऐसा कैसे किया? अरे सर, मैं उससे प्यार करता हूँ। आप लोगों को इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? प्यार करने का मतलब किसी को चोट पहुँचाना नहीं होता है। और फिर अविनाश के दोस्त फ़ोन लेते हैं, आनंद, और उसके बाद कहते हैं, सुन बे कमीने, तूने जो उसके साथ किया उसके बाद तुझे लगता है कि तू जिंदा रहेगा? अरे जीने के लिए कौन कुछ करता है? मरना चाहते हैं इसलिए तो कुछ उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ, तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अगर मरना है तो खुद मरो ना। किसी और की जान लेने का क्या राइट बनता है तुम्हें? अगर मैं किसी और की जान लेता तो बात अलग था। मैंने तो अपने प्यार के साथ मरने का सोचा है। तो क्या गलत किया? अरे साइको, तू एक बार मिल जा। मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा और वो भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ कहाँ है, इसलिए मैं
उसे अच्छे से अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करूँगा ताकि वो मेरे साथ चल सके। इस पर मैं बहुत प्यार से उसे मनाऊँगा ताकि उसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। अरे साइको, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे तो मैं फ़ोन काट देता है वासुदेव। फ़ोन करते ही सब समझ जाते हैं कि वो कहाँ जाएगा। सभी कहते हैं चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जहाँ फिर सभी लोग अविनाश को कॉल करते हैं। अविनाश का फ़ोन पुलिस स्टेशन के टेबल पे पड़ा होता है और वो कंटिन्यू रिंग हो जाता है। उसके रिंग से सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि कंटिन्यू वो फ़ोन बजते रहता है। जहाँ सभी लोग बोलते हैं ये किसका फ़ोन है जो बज रहा है कब से? सर वो मेरा फ़ोन है, दे दीजिए ना थोड़ा। फिर सर बोलते हैं नहीं, फ़ोन तो अलाउ नहीं है, तो आप उठा लीजिए, आप बात कर लीजिए। कॉल हाई मतलब वॉल्यूम में तो रख दीजिए, मैं सुन लूँगा। कॉल रिसीव करके वॉल्यूम ऑन कर देते हैं और कहते हैं, जिसमें सारे दोस्त एक साथ बोलते हैं यार वो पागल हो गया है, वो उसे मारने जा रहा है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है मेरी बात? वासुदेव अमृता को मारने वाला है। वो पागल हो चुका है पूरी तरीके से। वो अभी उससे बात हुई, वो एक नंबर का पागल इंसान कहता है कि वो उसे अच्छे से अपने साथ ले जाएगा। वो खुद भी मरने वाला है और उसे भी मार देगा। तो सुन रहा है मेरी बात? ये सुनकर जो कि अविनाश का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो सभी कहते हैं उसे नहीं सुनाई दे रहा है। वैसे हमें पूछना था कि वो किस हॉस्पिटल में है। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है अविनाश? अविनाश, वो किस हॉस्पिटल में है? अमृता को किस हॉस्पिटल में रखा गया है? जिस पर पुलिस उसका फ़ोन पे कहने लगते ए चिल्लाना बंद कर, वो नहीं सुनने वाला। मतलब उसे तेरी बात सुनाई दे रही है पर वो इतनी दूर है कि तुझे उसकी बात नहीं सुनाई देगी। अगर मुझे सुनाई नहीं देगी तो मैं उससे बचाऊंगा कैसे? आप ही बता दो कि वो किस हॉस्पिटल में है। देखो, ये सब हम बता नहीं सकते, तो एक काम कीजिए, आप जाइए उस हॉस्पिटल में और उसका ख्याल रखिए ताकि उसे कुछ हो ना जाए। उस क्रिमिनल ने खुद कहा है कि वो उसे मार देगा। तुम्हारे पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग है? हाँ है, हमारे पास सब कुछ रिकॉर्डेड है। आप चाहें तो मैं आपको दे दूँगा, लेकिन प्लीज़ उसे बचाएं। ठीक है, तुम लोग जाओ, आप बता दीजिए ना वो किस हॉस्पिटल में है। ठीक है, मैं एड्रेस मैसेज कर देता हूँ, तुम जा सकते हो। फ़ोन रखो। फ़ोन रख देते हैं और फिर गार्ड आते हैं अविनाश के पास और कहते हैं अपने साथियों को हॉस्पिटल का नाम मैसेज कर दो। आप मेरी बात पे भरोसा करते हैं? देखो, अगर तुम क्रिमिनल हो तो तुम मरे जाओगे, क्योंकि हमारी पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और अगर तुम नहीं हो तो अच्छा है कि एक से भले दो लोग मिलकर उस बच्ची की जान बचाएं, क्योंकि वैसे उसने बहुत सहा है। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ उस बच्ची के लिए। शुक्रिया, आपने मेरी मदद करने की सोची इस बात के लिए। वो तुरंत फ़ोन लेकर मैसेज करने लगता है और कहता है, फिर कहने लगता है हवलदार कि सुनो, वो साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमको फ़ोन दिया था तुम्हारे दोस्तों का एड्रेस बताने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो साहब मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा और मेरे दोस्त उसे हार्म नहीं करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दोस्त उसे बचाएंगे। ठीक है, जो होना है वो तो होकर रहेगा। तुम बस दुआ करो कि उस लड़की को कुछ नहीं हो, क्योंकि उस बच्ची को अगर कुछ हो गया ना तो तुम बहुत लंबे जाओगे अंदर। मैं जानता हूँ, पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूँ।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।